बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स सीरीज का आज 56 एपिसोड, जिसमें हम फंक्शंस 2 के ऊपर जो हमने हैकर रैंक के प्रॉब्लम्स आपसे शेयर किए थे उनका सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हैकर रैंक का हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस टास्क कॉन्टेस्ट था, जिसके अंदर ये 4 टास्क थे। functions for bubble sort, functions for selection sort, functions for insertion sort and primary plus secondary sort। देखते हैं इनको वन बाय वन, ये क्या प्रॉब्लम्स थे और फिर इनके सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। पहला टास्क है functions for bubble, write function to rotate larger elements to right, also write show function to display list elements in a single line। The following code is calling the required function। so यहाँ पे इनपुट दी हुई है, आउटपुट दी हुई है। आउटपुट जो है वो सॉर्टेड है। इनपुट के अंदर जो है वो आपके पास 5 एलिमेंट्स और उसके बाद 5 एलिमेंट्स जो है वो 5 काउंट है और 5 एलिमेंट्स हैं जो कि अनसॉर्टेड है। तो हमने यहाँ पे डाटा रीड कर लिया है और उसके बाद ये कोड आपको गिवन था, ठीक है, जिसमें आप जो है वो दो फंक्शंस आपने एक बनाने थे, एक रोटेट राइट का फंक्शन और रोटेट राइट का फंक्शन जो है वो ये है कि लार्जर एलिमेंट्स को राइट पे शिफ्ट करना है, ठीक है। और दूसरा शो एक्स का फंक्शन, यानी कि लिस्ट को शो करवाने का फंक्शन। तो बहुत आसान सा ये काम था, इसको देखते हैं। रोटेट राइट का जो फंक्शन है उसमें हम एक लूप चला लेंगे आई की रेंज से लेके लेंथ ऑफ एक्स -1। तो नीचे आके हमने कंडीशन लगाई है, इफ एक्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ आई प्लस वन, यानी एडजस्टेंट वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं लिस्ट की। और अगर जो है वो लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है राइट वाली वैल्यू से, तो दोनों को स्वैप कर देते हैं सो दैट ये छोटी वैल्यू जो है वो लेफ्ट पे आ जाए और बड़ी वैल्यू राइट पे चली जाए। एक दफा फिर चूंकि हमने i+1 यूज किया है इंडेक्स में, इसलिए हमने रेंज के अंदर लेंथ ऑफ एक्स -1 लिखा है, ताकि हमारे जो है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना जाए। अगर हम लेंथ ऑफ एक्स तक के लिए लूप चलाएंगे तो एक्स ऑफ आई तो ओके है, लेकिन एक्स ऑफ i+1 जो है वो रेंज से बाहर निकल जाता है। तो ये मैं आपको बार बार जो है वो याद दहानी करवाता जाता हूँ कि जब भी हम इंडेक्स में i+1, i+2, i-1, i-2, i+j इस तरह की कोई भी चीज यूज करेंगे तो फिर रेंज को हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने रेंज एडजस्ट की और कंडीशन लगा के हमने एलिमेंट्स को स्वैप कर लिया। शो का फंक्शन बहुत सिंपल सा था। इसमें हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली और एम्प्टी स्ट्रिंग को हमने जो है वो एक्सटेंडेड लूप यूज करते हुए एक्स के सारे एलिमेंट्स को उसके साथ कंकैटिनेट कर दिया और उसको एंड पे प्रिंट कर दिया। तो बहुत सिंपल था। शो फंक्शन खासतौर पे बहुत सिंपल है, इसको मैं आगे चल के दोहराऊंगा नहीं, है यही फंक्शन हर उसमें टास्क में यूज हो रहा है। तो मेनली रोटेट राइट का फंक्शन था, जिसको यूज करके ये देखें, ये फंक्शन जो है ये सॉर्टिंग कर रहा है एलिमेंट्स की, ठीक है। ये बार बार रोटेट राइट के फंक्शन को कॉल करता है और उससे सॉर्टिंग हो जाती है। इसकी वजह से सॉर्टिंग का फंक्शन 2 लाइनों पे रह गया, ठीक है। अच्छा जी, टास्क 2 है फंक्शन फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। बबल सॉर्ट की तरह का ही एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। जो है वो आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में जो है वो हमारे पास स्वैपिंग्स कम होती हैं, ये हमने डिस्कस की हुई हैं चीज़ें बड़ी डिटेल में। तो यहाँ पे आपके पास उसी तरह का कोड है जिसमें हमने फाइंड मिन इंडेक्स, यानी बेसिकली हम यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें हमने फंक्शन यूज कर लिया है फाइंड मिन इंडेक्स और उसको 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं। वो हमें इंडेक्स देता है, अगर वो इंडेक्स आई से डिफरेंट होता है तो हम एक्स ऑफ आई और एक्स ऑफ इंडेक्स को स्वैप कर देते हैं। एक्स ऑफ आई जो है उसमें छोटा एलिमेंट आ जाएगा, एक्स ऑफ इंडेक्स में बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह करके जब हम ये सारी वैल्यूज के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें हमारे पास आउटपुट फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है। तो फाइंड मिन इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है कि वो लिस्ट में से आई से लेके ऑनवर्ड्स राइट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका इंडेक्स देता है। तो ये फंक्शन जो है ये भी बहुत आसान सा था। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि एम के अंदर आई जो है उसको इंडेक्स को स्टोर किया और लूप चला लिया i+1 से लेके एंड तक। और एक्स ऑफ एम को कंपेयर कर रहे हैं एक्स ऑफ जे। एम फॉर मैक्स इंडेक्स, जो सॉरी मीन इंडेक्स, जो मीन इंडेक्स है वो हमने एम में स्टोर किया है और अब हम लूप के अंदर
अगर हमें कोई और वैल्यू मिन मिलती है तो हम स्वैपिंग करने की बजाय उसका इंडेक्स जो है वो एम में स्टोर कर लेते हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन करें यहाँ से रोटेट राइट से, तो रोटेट राइट में लूप के अंदर फिर देखें ये स्वैपिंग हो रही है। वर्स्ट केस में ये स्वैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो मिन इंडेक्स है उसको रिप्लेस करते हैं, कोई स्वैपिंग नहीं करते। ठीक है। और जब ये लूप खत्म होता है तो हम रिटर्न कर देते हैं, जो कि यहाँ पे इंडेक्स में आ जाता है, और फिर उसके मुताबिक ये सॉर्टिंग हो जाती है। टास्क 3, इसी तरह ही हमने इंसर्शन सॉर्ट के लिए कोड लिखा है, और उसमें इंसर्ट एलिमेंट का एक फंक्शन यूज कर लिया है। इंसर्ट एलिमेंट जो है वो क्या करता है, एक्स के अंदर आयथ एलिमेंट को इंसर्ट करवाता है। एक्स जो लिस्ट है, आयथ एलिमेंट उसके अंदर ही है। आयथ एलिमेंट कोई बाहर से नहीं आ रहा, लेकिन वो आयथ एलिमेंट को एक्स में ऐसे एडजस्ट करता है कि आई तक की अरे आपकी सॉर्ट हो जाती है। ठीक है। ये इंसर्शन एलिमेंट सॉर्ट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सॉर्टिंग के अंदर, और उसमें जो है वो उसके प्लस पॉइंट्स वगैरह भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। आज हम देखते हैं इंसर्ट एलिमेंट का फंक्शन जो है ये क्या करता है। इसको हमने इसकी वजह से इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन देखें, अगेन 2 लाइन पर हो गया। सो इंसर्ट एलिमेंट का फंक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले आयथ एलिमेंट जो है एक्स का उसको टेम्प में स्टोर करते हैं, और फिर एक लूप चलाते हैं आई जब तक ग्रेटर है 0 से। आई जब तक ग्रेटर है 0 से, और फिर हम एक्स ऑफ आई माइनस वन को, आई तो हमने स्टोर करवा लिया था टेम्प में, एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई माइनस वन को टेम्प से कंपेयर करते हैं। अगर एलिमेंट एक्स ऑफ आई माइनस वन टेम्प से बड़ा है तो उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। एक्स ऑफ आई इक्वल टू एक्स ऑफ आई माइनस वन का मतलब ये है कि जो एलिमेंट लेफ्ट पे था वो राइट पे आ गया। जो आई माइनस वन पोजिशन जाहिर है लेफ्ट पे होगी, और आई जो है वो उससे एक अगली पोजीशन है वो राइट पे होगी, तो हम लेफ्ट वाले एलिमेंट को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, और लॉजिकली एक्स ऑफ आई माइनस वन खाली हो जाएगा। ठीक है। और हम आई इक्वल टू आई माइनस वन कर देंगे। आई लेफ्ट साइड पे मूव करता जाएगा, देखता जाएगा जितने बड़े एलिमेंट्स हैं टेम्प से वो सारे राइट पे शिफ्ट होते जाएंगे। टेम्प के लिए जगह बनती जाएगी। जहां पे आपके पास जो है वो आई माइनस वन टेम्प से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब है कि बाकी वैल्यूज जो हैं वो टेम्प से छोटी हैं, वहां पे हम ब्रेक कर जाएंगे। वहां पे ब्रेक कर जाएंगे और एक्स ऑफ आई पे टेम्प को स्टोर करवा देंगे। एक्स ऑफ आई चूंकि अब छोटा है तभी लूप टर्मिनेट हुआ है, तो एक्स ऑफ आई माइनस वन छोटा है तो एक्स ऑफ आई पे टेम्प रखवा देंगे, तो आपके पास वो सारी वैल्यूज जो कि एक्स ऑफ आई से बड़ी थी वो राइट साइड पे चली गई, टेम्प से जो बड़ी थी, और जो वैल्यूज जो है वो छोटी हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। तो ये आपके पास जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी कहाँ तक, आई तक। ठीक है। पूरी लिस्ट नहीं सॉर्ट होगी बल्कि लिस्ट आई तक सॉर्ट हो जाएगी। फिर अगली आइटरेशन में यही फंक्शन, यही कोड जो है ये दोबारा इंसर्ट एलिमेंट को कॉल करेगा, वो फिर इसको कॉल करेगा और ith एलिमेंट को इंसर्ट करवा देगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट काम करेगी। टास्क 4 है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सॉर्ट। You are given data of player. There are number of matches in one line and number of total runs by each player. Using any sorting technique, sort the data on number of matches in decreasing order. If number of matches are same, place the player with more runs before the player having lesser runs. Okay. So आपके पास एक player 1 है उसके 5 मैचेस हैं, एक player 2 है उसके 7 मैचेस हैं, फिर प्लेयर 3 है उसके भी 5 मैचेस हैं, और प्लेयर 4 के 8 मैचेस हैं। तो एक तो हमने ये सॉर्टिंग ऑर्डर में इनको लेके आना है सीनियरिटी की बेस पे, कि जिसके सबसे ज्यादा मैचेस हैं उनको उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, और जिसके सबसे कम मैचेस हैं उसको राइट साइड पे। बट साथ ही साथ अगर आपके पास दो प्लेयर्स के मैचेस सेम हैं तो फिर जिसके स्कोर्स ज्यादा हैं उसको हमने लेफ्ट पे रखना है, और जिसके स्कोर कम है उसको राइट साइड पे रखना है। ठीक है। सो हमने जो है वो सॉर्टिंग किसी भी टेक्निक को यूज करना है तो हमने यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट का फंक्शन जो है उसको मॉडिफाई कर लिया है। उसको हम दो अरेज भिजवा रहे हैं एक अरे की बजाय, एक मैचेस की अरे, एक जो है वो रन्स की अरे। यही देखें पिछले कोड में ये इंसर्ट का फंक्शन था जिसके अंदर दो पैरामीटर नहीं थे, एक पैरामीटर था,
यहाँ पे हमने इसको दो पैरामीटर भेज दिए हैं, एक दो लिस्ट और एक आई। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अब ये हो सॉर्टिंग ही रही है, लेकिन सॉर्टिंग में एक क्राइटेरिया नहीं है, दो क्राइटेरिया है। ठीक है, यानी अगर तो नंबर ऑफ मैचेस जो है वो डिफरेंट है तो फिर तो उस पे हो जाएगी सॉर्टिंग। लेकिन अगर नंबर ऑफ मैचेस सेम है फिर आप रन्स को जाके देखेंगे, और अगर किसी प्लेयर के रन्स जो हैं वो ज्यादा हुए तो उसको लेफ्ट पे रखेंगे, और जिसके रन्स कम हुए उसको राइट पे। ठीक है जी। तो इसको हमने क्या मॉडिफिकेशन की है, हमने जैसे वहां पे एक वैल्यू उठाई थी, यहाँ पे दो वैल्यूज हमने उठा ली। ठीक है, मैं पीछे इसको लेके जाता हूँ आपके पास। ये देखें, ये हमने पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, टेम्प इक्वल टू एक्स ऑफ आई। तो यहाँ पे हमने दो टेम्प मैचेस, टेम्प रन्स, ये दोनों उठा लिए। लूप चला के हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपके पास जो है ना वो रन्स जो है वो सॉरी मैचेस जो है वो लेसर है, तो हम क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे वो दोनों पे काम करेंगे, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। मैचेस भी उसी प्लेयर के हैं, रन्स भी उसी प्लेयर के हैं। तो अगर हमने मैचेस को स्वैप कर वो चेंज करना है, लेफ्ट राइट पे शिफ्ट करना है, तो साथ ही साथ रन्स को भी शिफ्ट करना है। लेकिन कंपैरिजन में हमने क्या किया, कंपैरिजन में हमने कहा कि अगर एक्स ऑफ आई माइनस वन छोटा है टेम्प से, क्योंकि अभी हम सॉर्टिंग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर, तो इसलिए हमने लेसर का चेक लगाया है। जो छोटी वैल्यूज है अब हम उनको लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं। अगर आपके पास मैचेस जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं, फिर आप कंपेयर करेंगे रन्स को। ठीक है, फिर आप सेकेंडरी अरे जो दूसरी अरे है, यहाँ पे हम मैचेस या रन्स नहीं देख रहे, ये एक जनरल हमने फंक्शन लिख लिया है दो लिस्ट्स के लिए, जिनमें पहली लिस्ट जो है उसकी प्रायोरिटी है और दूसरी लिस्ट जो है वो सेकेंडरी है। अगर पहली लिस्ट में सेम आ जाएंगे एलिमेंट्स तो दूसरी लिस्ट पे फिर हम कंपेयर करेंगे, और फिर उसमें भी जो छोटे एलिमेंट है उनको राइट साइड पे उसी तरह मूव कर देंगे। और अगर जो है वो दोनों कंडीशंस नहीं है तो ब्रेक करके बाहर आएंगे, और एक्स ऑफ आई और वाई आई आई में वो जो टेम्प वाली वैल्यू है वो रुकवा देंगे। ठीक है, तो वंस अगेन क्विकली मैं बताता हूँ, ये वही फंक्शन है इंसर्ट का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक्स ऑफ आई है। ठीक है, जहां जहां भी आप देख रहे हैं वहां पे एक्स ऑफ आई यूज हुआ हुआ है, जबकि इस फंक्शन में एक्स और वाई दो चीजें हैं। तो एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ आई, और फिर कंडीशन में हमने एक कंडीशन और ऐड कर दी। पहले वाली कंडीशन वही है जिसमें हम टेम्प कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हम टेम्प ऑफ एम कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में अगर ये एक्स ऑफ आई माइनस वन इक्वल है टेम्प एम के, तो फिर हम वाई ऑफ आई की बेस पे छोटी वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहे हैं। और जब ये लूप ब्रेक हो जाता है तो वहां पे जाके जो आयत एलिमेंट हमें मिला था, जो हमने ये पहली लाइन में टेम्प में स्टोर किया था, उसको हम अरे में फिट कर देंगे। तो अरे हमारी जो है वो सॉर्ट हो जाएगी आई तक। तो ये थे हमारे पास जो है वो चार टास्क और उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि आपने जो है वो हमेशा की तरह काम किया होगा, और अगर नहीं किया तो अब कर लें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।